गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल बहुत ही चर्चा में है कि भारत में राफेल आ गया। उसी समय सरकार ने एक और काम किया जो उस समय तो चर्चा में कम था, लेकिन अब वह चर्चा में ज़्यादा है। तो देखते हैं किस बात हो रही है। तो बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यानी भारत सरकार के द्वारा 34 साल के बाद, यानी इससे पहले कब आया था तो 1986 में, और उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ था 1992 में। वही जो हम लोग पढ़कर देखते देखते बड़े हो गए, जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सुधार होने की बात चल रही थी, तो उसी को सुधार किया गया है, यानी कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। अब इसके बाद में इसको संसद में पेश किया जाएगा, फिर संसद में पेश होने के बाद में संसद में और पास हो जाए, फिर आधे राज्यों से प्लस एक अधिक राज्यों में उसको सहमति होगा, यानी वहाँ के राज्य के द्वारा पास किया जाएगा, जिस तरह जीएसटी बिल पास हुआ था। और उसके बाद यह कानून, यानी राष्ट्रपति इसको अनुमति दे देंगे, अनुमोदित कर देंगे, बस यह कानून बन जाएगा। और अगले बार 21-22 से जो सेशन शुरू होगा उसमें इसी आधार पर पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी कुछ खास बात क्यों है, क्योंकि इसमें चर्चा है, इस पर विवाद भी होगा, बहुत तरह की बातें हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं 10+2 एजुकेशन, यानी 10 यानी मैट्रिक, 10th का बोर्ड होता है, वह आपको पास करना मस्ट होगा। उसके बाद +2 यानी इंटर करना होता है। तो अब इसमें हुआ है कि यह 10+2 का जो कॉम्बिनेशन था इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या होगा, 5+3+3+4 एक नई व्यवस्था लाई गई है, यानी जो प्लस है 4 है, यह 9, 10, 11, 12 है। लेकिन इसमें 4 साल 4 एग्जाम 4 वर्ष हो गया, 9, 10, 11, 12, इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा। और उसमें नंबर देने के बहुत तरह के तरीके हैं, स्टूडेंट खुद देगा नंबर 360 डिग्री, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह 5 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3 यह 1 से नीचे का है, जिसमें क्या होगा, बच्चे शुरू में स्कूल, प्ले स्कूल जो होता है, आंगनबाड़ी, उसमें पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश मौज करेंगे। उसके बाद 1, 2 की पढ़ाई करेंगे, हल्का फुल्का एंटिंग पेंटिंग जो होगा सो करेंगे। फिर +3 यानी तीसरा, चौथा और पाँचवा में जब बच्चा आएगा तो वह कुछ पढ़ेगा, जिस तरह के जो पढ़ाई होती है वो पढ़ लिया। उसके बाद में छठा, सातवां, आठवां, ये 3 तरह की क्लास है। उसमें क्या होगा, उसमें अब बच्चा चाहे वो स्पेशल पढ़ाई कर सकता है। सपना तो बहुत बड़ा है कि भारत में अब क्या किया जाएगा, तो चीन की तरह के बच्चे, चीन की तरह जो बच्चे पढ़ते हैं, यूरोप की तरह पढ़ते हैं बच्चे, उसी समय कोडिंग करेंगे, वह स्ट्रीम चुन लेंगे, वो ये बहुत तरह की बातें हैं, वो देखा जाएगा। और +4 तो जान ही गए हैं। तो देखते हैं इसका प्रमुख मुद्दा क्या है। इसमें पहली बात यह हुआ है इसमें अब कि अब शिक्षा पूर्णतः ऑनलाइन आधारित हो जाएगी। दूसरा कि इसमें क्या होगा अब कि यह शिक्षा ऑनलाइन हो गई, नंबर भर भर के मिलेंगे, लेकिन इस नंबर कुछ कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो बहाली पहले हुआ करता था कि अगर आपको नंबर अधिक है तो आप वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा सकते हो, यानी एडमिशन करा सकते हो। अब वैसा ना होगा, अब होगा कि सबके लिए इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जिसको कम नंबर आया है वो भी इंट्रेंस टेस्ट दे देगा, अतः उसमें अगर वह क्वालिफाइड करता है तो उसको बोनस मिलेगा। दूसरी बात क्या हो गई कि अब अलग से जैसे स्वयं पोर्टल होता है, उस तरह से भी कहीं से आप कुछ काम करते हो तो वो आपके क्रेडिट में जोड़ दिया जाएगा, यानी उसका भी बोनस नंबर मिलेगा। तीसरी बात, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी अब एक भाषा के रूप में बना दिया गया, यानी कि फर्स्ट से लेकर 6 क्लास तक अंग्रेजी मस्ट नहीं रहा। अंग्रेजी एक विषय है जो क्लास 6 के बाद शुरू होगी, और वह आगे उसकी पढ़ाई होगी एक विषय के रूप में। और एक और बात है, जिस तरह से हम लोग मैट्रिक में या इंटर में जो बच्चे स्ट्रीम चुना करते थे, वो आर्ट लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, अब वो नहीं रहा। अब बच्चों के मर्जी के हिसाब से वह सेलेक्ट कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी वाला है वह भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, आर्ट वाला साइंस पढ़ सकता है। अब उसकी मर्जी है, वो अपने इच्छा अनुसार चुन कर सब्जेक्ट लेगा जो बच्चों के हित में है। तो देखते हैं, और यह भाजपा सरकार की बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र का हिस्सा था, जिसको इसको लाना था, इनको चाहिए था पहले ही बार, लेकिन पहले टर्म में न ला पाए थे, तो इस बार लाए हैं। तो देखते हैं इसके प्रमुख कौन कौन सी बातें हैं डिटेल से। तब तक आशा करते हैं कि आप इंतजार करें, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी का ये फोटो है। यहाँ देखिए,
कि शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी अब स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर की शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, यानी कि लोअर से लेकर अपर या यूनिवर्सिटी तक सब में बदलाव किया गया है। अब यूजीसी समाप्त हो गया, अब वो नहीं रहा। अब यहाँ देखिए, हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जो लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी उसके लिए सेपरेट जो था पहले से वही अलग रहेगा। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीई या आ रहा है, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी जितने बच्चे प्राइमरी पढ़ाई शुरू करते हैं उनमें से 50% बच्चे जो हायर एजुकेशन प्राप्त करें, यह सरकार का लक्ष्य है। और देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक यानी रेगुलेटर होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे, बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होंगे। वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा, यानी अब जो बच्चे पढ़ेंगे या जो विभाग होगा या खुद, इसी में यही जो सेल्फ डिस्क्लोजर वाली बात आ गई, यानी खुद आदमी जो स्टूडेंट भी होगा वो भी अपने से नंबर अपने दे देगा। जो आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, तो पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है और नया कौशल जैसे कि कोडिंग शुरू किया गया है जो क्लास 6 से ही शुरू होगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन कैरिकुलम में शामिल किया गया है, यानी उसका अब बोनस अंक मिलेगा। और नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट, जैसे अब शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है, यानी कि उनको भी अब इस एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी, यानी कि अब रटंत विद्या नहीं, अब समझंत विद्या होगा, समझिए तो जानिए। वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा और रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू, 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट बनाना होगा, यानी जिससे 3000 से अधिक छात्र जिसमें होंगे। बड़े बड़े स्कूल की कल्पना की जाएगी, वैसे ऐसा स्कूल जिसकी कल्पना जो यूरोप में चलता है या अमेरिका में, उस तरह का स्कूल यहाँ बनाया जाएगा। अतः स्कूल का बहुत अधिक पैसा सरकार का लगेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी। तभी तो बात चल रहा है कि 6.8% जो जीडीपी का है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अभी तक वर्तमान में लगभग 2% से कुछ ज़्यादा ही जो पैसा कुल जीडीपी का खर्च किया जाता है, जो बहुत ही कम है। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो +2 एग्ज़ाम पास कर गया, अब उसका बाद क्या करना होगा उसको, अब एक कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम होगा, यानी जो इसके पास कम नंबर है वह भी यह देगा। अगर वहाँ से वो क्वालिफाई करता है तो उसको भी आगे मौका मिलेगा कि वह पढ़ेगा। और इससे पहले 1986 में बनाई गई थी, उसके बाद में यह नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है। और अब एक और काम कि जो पहले इसका नाम था शिक्षा मंत्री, आज अब नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, लेकिन पहले इसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह अच्छी बात है। अब कुछ इसके प्रमुख पॉइंट, जैसे यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करेगी, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स का चयन होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ही स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स आदि भी एनटीए ही आयोजित करेगी। स्टूडेंट्स को 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। मतलब 360 डिग्री मतलब क्या होगा, पूरा, यानी पहले तो 180 डिग्री था, जो टीचर हैं वही नंबर देते थे, लेकिन अब स्टूडेंट भी नंबर अपना खुद दे पाएगा, उसके सहपाठी भी दे पाएंगे, उसके घर वाले भी कुछ नंबर दे पाएंगे, यानी सबको जोड़ा गया है। यानी स्टूडेंट भी बता पाएगा कि कौन शिक्षक कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उसका भी वो नंबर देगा। बोर्ड एग्जाम को लेकर भी नई पॉलिसी आई है। इसमें क्या होगा, जो साल में 2 बार एग्जाम होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होगा सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम्स होगा। और भारत में सरकार का क्या लक्ष्य है कि भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ को विदेशों में भी अपना कैंपस बनाएगी भारत सरकार। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह साफ किया गया है कि भारत ही भी हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ को विदेशों में कैंपस बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यही नहीं, विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में ऑपरेट करने के लिए उनको भी सुविधा दी जाएगी।